प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आपके याद होगा बच्चों, हम फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। और यूनिट नंबर 4 में हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चैप्टर चल रहा था आपका चैप्टर नंबर 7 प्रत्यवर्ती धारा। और इसमें हमारे बच्चों 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज बच्चों हमारा चलने वाला है आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आपके याद होगा बच्चों, जब हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि आर, सी और एल, इनसे मिलाकर अगर हम देखते हैं तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में हमारे पास 7 डायग्राम बन जाते हैं, यानी कि 7 स्थितियां बन जाती हैं। जिसमें हम पीछे 3 देख चुके थे, जिसमें केवल आर लगा हुआ, जिसमें केवल सी लगा हुआ, जिसमें केवल एल लगा हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर देखा जाएगा, इसमें दो दो लेके चलना होगा। तो आज जो हम करने वाले होंगे बच्चों, एक डायग्राम हम करेंगे आपके जिसमें केवल परिपथ में आर लगा हुआ हो, है ना, ये हमारा पहले हो चुका था। दूसरा हमारा जिसमें केवल सी लगा हुआ हो, ये भी हो चुका था। और तीसरा हमारा जिसमें केवल एल लगा हो। तो ये 3 परिपथ जो हमारे इसमें ये लगाते हैं, हम रेजिस्टेंस लगाते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पे, है ना, ये हमारे डायग्राम हो चुके हैं। इसमें कितने इसका प्रतिरोध होता है, कितनी धारा बहती है, कितना कलांतर होता है, सब निकाल चुके थे हम इसमें। ठीक है, तो बच्चों आज जो चलने वाला है आपका, है ना, वो चलेगा आपका, अगर हम बात करते हैं 4 चलेगा आपका। एक तो चलेगा यहाँ पर आपका एल आर, है ना, या तो आप इसको एल आर कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं आर एल, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें 2 लगे हुए हों। फिर चलेगा आपका सी आर, जिसको कह सकते हैं आप या तो आर सी कह सकते हैं। छठा आपका चलेगा आपका सी एल, यानी कि आप इसको एल सी भी कह सकते हैं। और जो 7वां चलेगा बच्चों आज आपका, वो चलने वाला सी एल आर, है ना, या आप इसको कह सकते हैं एल सी आर, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें तीनों लगे हुए होंगे। तो देखिए बच्चों, जब हमारे पास में, अगर हम पहला वाला देख के चलते हैं आज के लिए, तो जब किसी परिपथ में बच्चों हमारे पास में, ध्यान देंगे यहाँ पर कि यदि हमारे पास परिपथ में केवल एल और आर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर आप, जब आपके पास परिपथ में केवल क्या लगा हुआ हो, एल और आर लगा हुआ हो, ठीक है, तो परिपथ में प्रतिवर्ती वोल्टेज तथा प्रतिवर्ती धारा के बीच में आपको संबंध निकालना होगा। तो अभी सर्किट को बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं एल आर, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं बच्चों आर एल, ठीक है, जो आपका मन कर आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो इसमें हमको क्या करना होगा बच्चों की, इसमें हमें एक तो एल लेके चलना है, यानी कुंडली लेके चलनी है, और दूसरा में आर यानी कि प्रतिरोध लेके चलना है, और दोनों को यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, जैसे हमारे पास चित्र आप देख पा रहे होंगे, इस चित्र में दिखा रखा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके? तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे पास में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि व्यवहार में प्रत्येक कुंडली में प्रेरकत्व तथा कुछ ओमीय प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, व्यवहार में होता ही है नॉर्मली, अगर आप किसी भी सर्किट में कोई भी तार लगाते हैं तो उसमें नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं आप उस वाले को, आपके याद होगा, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, है ना। तो यहां से अगर आर को निकाल लेते हैं तो रो इंटू में एल अपॉन ए आ जाता है, कि यदि आपके पास में कोई भी चालक तार होगा तो उसकी लेंथ रही होगी, यानी कि एल रहा होगा, उसका एरिया रहा होगा, प्लस वो जिस धातु का रहा होगा उसके लिए रो की वैल्यू फिक्स होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ तो प्रतिरोध होता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि व्यवहार में प्रत्येक कुंडली में प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यानी कि एल, है ना, तथा कुछ ओमीय प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि आर, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि आर होता ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, वह प्रत्यवर्ती धारा परिपथ जिसमें कुंडली, कुंडली यानी कि एल, ठीक है, तथा प्रतिरोध यानी कि आर के श्रेणी क्रम में संयोजन पर प्रत्यवर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है, तो उस परिपथ को क्या बोलते हैं बच्चों, एल आर परिपथ कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे चित्र नंबर 16.8, है ना। तो आप इस वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास में एक एल लगा हुआ है यहाँ पर बच्चों, है ना, एक आर लगा हुआ है, दोनों आपके सीरीज में कनेक्ट है यहाँ पर, और आपने इस पे एक प्रतिवर्ती वोल्टेज अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा बच्चों वो श्रेणी क्रम में जाएगा। और श्रेणी क्रम जानते हैं कि धारा का मान जो होता है बच्चों समान होता है ना, कि करंट इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो जब समान करंट बहता है तो लेकिन वोल्टेज आपकी अलग अलग होती है, इसलिए इसके जो 2 सिरे यहाँ पर बन जाते हैं, एक सिरा पॉइंट आपका ये वाला मान के चलेते हैं, तो इसके बीच में वोल्टेज आपकी आ जाती है वीएल, वीएल यानी कि प्रेरकत्व के सिरों के बीच में आरोपित वोल्टेज, है ना, क्योंकि विभवांतर आपका जो होगा बच्चों वो अलग अलग रहा होगा। ठीक है, और प्रतिरोध आर के सिरों के बीच में वोल्टेज जो आरोपित होती है आपकी, वो वी आर आरोपित हो जाती है। ठीक है, तो
कुंडली में प्रेरक तथा प्रतिरोध दोनों में एक ही धारा यानी कि समान धारा, चूंकि श्रेणीक्रम में धारा का मान समान होता है, धारा I प्रवाहित होती है। माना कुंडली तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, माना कुंडली तथा प्रतिरोध, कुंडली अलग होगी, प्रतिरोध आपका अलग हो जाएगा, कुंडली यानी कि L, ठीक है। तो देखिए L के सिरों के बीच में विभवांतर आपका कितना VL, और रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच में कितना विभवांतर आपका VR, R बेस में डाला गया है बच्चों, ये है ना, जो रिप्रेजेंट करेगा कि प्रतिरोध के सिरों के बीच में आ रहा है। चित्र आप देख पा रहे होंगे 16.a से ही, यानी कि पहला वाला डायग्राम आपका चल रहा है वाला। तो जबकि इसके श्रेणीक्रम संयोजन में आरोपित विभवांतर जो आपको होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, प्रतिवर्ती वोल्टेज है ना, आरोपित की जाती है। तो इसके फलस्वरूप परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है वो I होगी, चूंकि श्रेणीक्रम में धारा का मान समान होता है, ठीक है। तो यहां तक बच्चों आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह की आपको, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आई होगी। अब अगर हमारे पास में कोई भी एक ऐसा सर्किट लगा लेते हैं जिसमें L लगा हुआ हो, जिसमें R लगा हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में बच्चों हम देखते हैं कि कितनी कला का अंतर होगा। चूंकि हम नॉर्मली जानते हैं कि श्रेणीक्रम में धारा का मान समान होता है, तो ओम यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच में धारा I, यानी कि आप देख पा रहे होंगे धारा I ये वाली, अगर मान लेते हैं हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से करंट ये जा रहा है वाला, ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज आपकी जाती है L के लिए, वो वोल्टेज आती है आपकी 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है, और जबकि वोल्टेज जो आपकी जाती है कौन सी वाली R के सिरों पर, वो आपकी समान जाती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर ये I है और ये वोल्टेज आपकी VR है, तो दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि I और R समान कला में होंगे ओम के नियम के लिए। जबकि जो वोल्टेज आपकी VL होती है वो धारा से कैसी होती है बच्चों, 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो एक वोल्टेज आपकी ये वाली आ जाती है और दूसरी वोल्टेज आपकी ये वाली आ जाती है। तो इन दोनों वोल्टेज को जो परिणामी वोल्टेज निकलती है वो ये वाली वोल्टेज निकलती है, परिणामी वोल्टेज आपकी निकलती है ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी परिणामी वोल्टेज होती है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर ये परिणामी वोल्टेज होती है बच्चों आपकी, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एक इससे आप एक लाइन इस पर ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन आप इसको इससे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज को निकाला जाता है कि परिणामी वोल्टेज हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों की परिणामी वोल्टेज जो होती है LR परिपथ में धारा से फाई कलांतर, अगर बीच में यहाँ पर देखा जाए तो ये फाई कलांतर बन जाता है। फाई कलांतर कैसी होती है, अग्रगामी। अगर ये लाइन ऊपर है तो अग्रगामी होगा, अगर ये लाइन नीचे है तो यानी कि पश्चिमगामी होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर यहां तक बात आपके समझ में आ जाती है तो उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख लेंगे, यहाँ पर हम आप देखें यहाँ पे धारा जो आपके आई दिखा रखी है और VR जो दिखा रखा है दोनों समान कला में दिखा रखे हैं। यहाँ पे हमने एरो बना रखे हैं, ये वाले एरो और ये वाला एरो, ठीक है। क्योंकि धारा दोनों में समान है, L और R में धारा समान है, इसलिए एक ही लाइन जाती है, ठीक है। जबकि वोल्टेज आपकी दोनों में अलग अलग है, तो VR वोल्टेज आपकी आगे की तरफ गई यानी कि समान कला में, इसलिए इसी के ऊपर लाइन चली गई है, ठीक है। जबकि VL जो होगी आपकी वो अग्रगामी होगी 90 डिग्री। अब इन दोनों वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज आती है VA वाली, तो ये कैसी होगी, धारा से फाई कलांतर अग्रगामी आगे की तरफ होगी। तो अब आपको निकालनी होगी इसकी प्रतिबाधा निकालनी होती है, ठीक है। प्रतिबाधा निकालते हैं इसकी, दूसरा हम इसमें निकालते हैं परिणामी वोल्टेज कितनी होती है अगर आपके पास में LR परिपथ आ जाता है तो ध्यान देंगे यहाँ पे LR परिपथ के लिए प्रतिरोध है ना, LR परिपथ के लिए एक तो प्रतिरोध हो गया आपका, दूसरा प्रतिघात हो गया, तीसरा प्रतिबाधा में संबंध हो गया। प्रतिरोध यानी कि R हो गया, प्रतिघात यानी कि XL हो जाएगा, और प्रतिबाधा यानी कि यहाँ पे Z से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ध्यान दें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाली लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, यानी कि अगर इसको VL मान लें और ये VR हमारे पास में है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर V देख लेते हैं ये वाली वैल्यू, तो जो V आपका जाएगा ये आपका चला जाएगा V बराबर √VR² प्लस के VL का स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे, यानी कि फाई कलांतर आपकी जो अग्रगामी रही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि परिपथ के लिए उपयुक्त डायग्राम जो आपके पास में 16.b यानी कि B पार्ट हमारे पास ये वाला, ठीक है। दिए गए आरेख में वेक्टर आरेख से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि V स्क्वायर बराबर का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, जैसे भी आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग V स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस के VL का स्क्वायर। आप जानते हैं ना
पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसी फॉर्मूले से हमने उसको निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर बराबर आपका जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस के वी एल स्क्वायर। ठीक, अब ओम का नियम बच्चों क्या कहता है आपका, तो यहां से एक तो हम यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो यहां से बच्चों यहां से एक तो हम इसकी बता सकते हैं परिणामी वोल्टेज कितनी आएगी, तो यहां से अगर ध्यान दें तो आप बता सकते हैं कि V बराबर आपका जाएगा V बराबर आपका जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस के वी एल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं इसकी ये परिणामी इसकी वोल्टेज हो जाएगी। ये जो V आपके पास निकल के आया ना बच्चों, इसे अगर आप इक्वेशन यहाँ पे एक मान लें तो ये जो आपका होगा ये परिणामी वोल्टेज होगी एल आर परिपथ की, एल आर परिपथ की। ठीक है, अब ओम के नियम क्या कहता है आप सब बच्चों, ओम के नियम जानते हैं, V बराबर आपका होता है आई आर। ठीक है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पे आपका जाएगा आई एक्सएल, एक्सएल क्या यहाँ पे प्रतिरोध सॉरी प्रतिघात होगा एल के लिए, और जो प्रतिघात उसको नाम दिया था लेकिन है प्रतिरोधी। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि वी आर बराबर आपका आई आर हो जाएगा और वी एल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या आई एक्सएल। ठीक है, ये ओम के नियम के लिए था ना, ये एल के लिए हो जाएगा। अब यहां से इसकी वैल्यू को रखा जाएगा यहां से, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर आपका आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, और यहां से बच्चों आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये ले लिया आई स्क्वायर कॉमन। अब जब आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया है तो यहां से इस पर रूट लगा देंगे, और जैसे ही बच्चों इस पर रूट लगाया जाएगा, यानी कि इसको अगर ऐसे कर लिया जाता है कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर कर लिया जाता है, तो यहां से आई बाहर निकल जाएगा, ये आगे बाहर। ठीक है, आई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। अब इस वाले आई को ले जाएंगे अपॉन में, तो वी अपॉन आई बन जाएगा, तो वी अपॉन आई बराबर आपका जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। और जो वी अपॉन आई है ये एक तरीके से प्रतिरोध का काम करता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है हमने कि परंतु ओम के नियम से वी अपॉन आई, क्योंकि ओम का नियम कहता है वी अपॉन आई होगा वो प्रतिरोध होगा, वी अपॉन आई परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होता है या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, क्योंकि यह प्रतिरोध प्रेरकत्व एल तथा ओमीय प्रतिरोध आर, ओम प्रेरकत्व एल तथा ओमीय प्रतिरोध आर दोनों के कारण उत्पन्न हुआ है, दोनों के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः से प्रतिरोध ना क्या है, क्या परिपथ की प्रतिबाधा, ध्यान देंगे इस नाम को प्रतिबाधा कहा जाता है यहाँ पे, तथा इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम यहां से बच्चों निकाल लेते हैं एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा को बच्चों हम किससे कहते हैं, यहाँ पे जेड से कहते हैं, तो जेड बराबर का जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप चाहो बच्चों तो आप जानते हैं कि जो एक्सएल होता है आपका वो ओमेगा एल होता है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल, तो यहाँ पे एक्सएल की जगह बच्चों क्या जाएगा आपका, यहाँ पे एक्सएल की जगह क्या जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा जो होता है बच्चों क्या जानते हैं आप, उसकी जगह 2 पाई एफ रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फिर आपका जाएगा जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि कला में कितना अंतर होगा, यानी कि कलांतर कितना होगा। ठीक है, कलांतर कितना होगा। अब जब कलांतर के लिए देखते हैं बच्चों, तो यहाँ देखते हैं कि tan के फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, और tan बराबर लेके चल लेंगे लंब बटे आधार से, है ना, तो देखेंगे कितनी कला में अंतर जाते हैं, जो कला आपके निकल के आती है वाली इसको देखना जाएगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा के चले तो ये आपका हो जाएगा आपका वी एल हो जाएगा, ये आपका वी आर है ही, तो यहां से अगर आप देख लेते हैं तो tan फाइव बराबर आपका आ जाएगा बच्चों वी एल अपॉन में वी आर। अब यहां से अगर देख लेते हो तो हमने यहां दिखा रखा है। ठीक है, तो एल आर परिपथ में वोल्टता यानी कि V और धारा I के बीच कलांतर में व्यंजक जो निकल के आएगा, मतलब क्या फॉर्मूला इसके अंदर निकल के आया था, बोर्ड के एग्जाम में आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो ध्यान देंगे चित्र में 16 पॉइंट बी में, 16 पॉइंट बी यानी कि 16 ये हो गया आपका और बी पार्ट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। 16 पॉइंट बी में ध्यान देंगे आप, परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I से फाई कलांतर कैसा है, चूंकि आप देख पा रहे होंगे ना ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये जो लाइन जा रही है आपकी ऊपर की तरफ है ना, तो इसका मतलब फाई कलांतर आपका अग्रगामी रहा होगा। तो अगर ध्यान देंगे यहाँ पे कि फाई कलांतर आपका कैसे अग्रगामी है, अब इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, यानी कि क्या आ गया आपका यहाँ पे लंब बटे आधार आ गया ना, ठीक है। तो यहां से देखेंगे आप जानते हैं कि जो VL होगा आपका वो आपका हो जाएगा IXL और VR जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका IR। तो जैसी वैल्यू को रखते हैं तो यहां से देखते हैं I से I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे I से I कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा जाता है tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R, ये इसका कलांतर निकल कर जाता है। लेकिन आप जानते हैं अब फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं बच्चों यहाँ से, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में इतना लिखा जाता है तो हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे आगे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्सेल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो एक्सेल की जगह देखिए बच्चों यहाँ पे ओमेगा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स चला जाएगा आपका ओमेगा एल अपॉन में आर। तो उस तरीके से आप दोनों के बीच में कलांतर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात बच्चों आपके क्लियर हो जाती है। तो अभी हमारे पास में पहला वाला हमारा क्लियर हो जाता है, अगर आप ध्यान देंगे LR वाला हमारा बच्चों क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास चलेगा वो चलेगा CR वाला, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप CR वाला जो चलने वाला आपका, देखिए बच्चों आपके पास में आ चुका है बच्चों यहाँ पर ये CR परिपथ है ना, CR सर्किट आ चुका है। अब CR सर्किट में क्या होगा बच्चों, इसमें एक कैपेसिटर लगाया जाएगा C लगा जाएगा, दूसरा आपका R लगा जाएगा और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जो धारा जाती है आपकी बच्चों वो समान बहती है, श्रेणी क्रम में धारा आपकी समान बहती है, ठीक है। और जबकि विभवांतर जो होगा आपका वो अलग अलग रहा होगा। वह प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें संधारित्र जिसकी धारिता C, ठीक है C आ गया, तथा ओमीय प्रतिरोध R यानी कि R आ गया, के श्रेणी क्रम में संयोजन किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में संयोजन पर प्रतिवर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है। तो CR, या तो आप इसको CR बोल दीजिए, या तो आप इसको CR बोल दीजिए, या आप इसको बोल सकते हैं CR कह सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं RC सर्किट, आपका जो मन करता है आप इस दोनों में से कोई भी एक नाम लेके इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही है। श्रेणीकरण संयोजन में कहलाता है, तो CR परिपथ कहलाता है। चित्र आप देख पा रहे होंगे 23 पॉइंट A में, तो 23 हमारे पास में ये डायग्राम हो गया, ठीक है, और A पॉइंट हमारे पास में ये वाला चला गया, यानी कि पहले वाले चित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों इसकी लैंग्वेज है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखनी होती है। अगर आप डायरेक्ट लिख कर आते हैं तो थोड़ा बहुत उस पर इंप्रेशन थोड़ा गलत जाता है, लेकिन हमें चूंकि लेक्चर्स को आपका जो सिलेबस है उसको कम से कम लेक्चर में कंप्लीट करवाना है, तो इस वजह से हम थ्योरी को कभी लिखते हैं कभी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर थ्योरी लिखनी जो हम बोलते हैं, हम भले थ्योरी ना लिखते हो लेकिन उसको समझाते जरूर है, बोलते जरूर है। तो जो बोलते हैं बच्चों उसको आपको नोट जरूर करना है, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आपकी आती है तो नीचे आपके ग्रुप दे रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। जैसे हमें समय मिलता है हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार के परिपथ में संधारित्र तथा प्रतिरोध, संधारित्र यानी कि C, प्रतिरोध यानी कि R में एक ही धारा यानी कि समान धारा प्रवाहित होती है। माना आरोपित वोल्टेज V बराबर, देखिए यहाँ पर V बराबर V sin ओमेगा t है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में प्रवाहित धारा I है। माना संधारित्र तथा प्रतिरोध के स्रोत के बीच विभवांतर, देखिए तो VC दे दिया आपको और VR हमने डायग्राम में नीचे शो ऑफ भी कर रखा है। C के नीचे आपका आ रहा है VC, C बेस में जा रहा है बच्चों इसके, और R के स्रोत के बीच में जा रहा है VR, ठीक है। तो धारा समान जाती है जबकि विभवांतर आपका अलग अलग रहा होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब R लगा हुआ होगा श्रेणी क्रम में धारा दोनों में तो समान बहती है ना, तो इसलिए आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे इसलिए आप देख पा रहे होंगे बच्चों की धारा दोनों में समान बहती है। यहाँ पे ये वाली ये धारा बह रही है समान, ठीक है। जबकि इसके सिरों पर अगर देखें तो जो VC वोल्टेज होती है वो धारा से कैसी होगी, 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। पश्चिमगामी के लिए वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। जबकि R के सिरों के बीच में समान होती है यानी कि समान कला में होती है। तो समान कला में होने के लिए
समान कलाम होने के लिए ये आगे ही यानी कि इसी लाइन के ऊपर ही चला जाता है, इसी लाइन के ऊपर चला जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से बच्चों, तो आपको नजर आएगा कि ये आई के लिए हो गया, ये रहा आई, और ये जो हमने बनाया ये वाला आप देख पा रहे होंगे ये वी आर के लिए हो गया, यानी कि समान कलाम है। और जबकि जो नीचे वाला ये वाला जा रहा है, ये आपका जा रहा है वी सी, यानी कि आपको बताता है कि संधारित्र के स्रोत के बीच में जो आपकी वोल्टेज होगी वो 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ पा रही है। तो जब पश्चिमगामी होती है तो इन दोनों की परिणामी वोल्टेज जो होती है बच्चों, वो पाई कलांतर पीछे नीचे की तरफ होती है। चूंकि इन दोनों का परिणामी निकालेगा ना, ये वैल्यू आपकी VC आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी R है, तो उस केस में जो उसकी वैल्यू निकल कर आती है बच्चों, निकल कर आ जाती है अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस के VC का स्क्वायर। ठीक है, परिणामी वोल्टेज यानी कि पाई कलांतर RC परिपथ या स्या परिपथ में कैसी होती है, पश्चिमगामी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, उसके फॉर्मूले बनाते हैं कि क्या इसका हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, तो इसकी जो इक्वेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगी। चूंकि ओमिय प्रतिरोध R में विभवांतर VR, देखिए विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में है ना, समान कला में होते हैं। जब समान कला में होते हैं तो इसलिए सीधी लाइन चली गई थी। ठीक है, जब तथा संधारित्र के सिरों के बीच में विभवांतर VC धारा I से कैसे होता है 90 डिग्री पश्चिमगामी, पश्चिमगामी के लिए आप देख पा रहे होंगे ये नीचे की तरफ एक लाइन हमारी आ रही है। ठीक है, तो पश्चिमगामी आपका ये होता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो जाती है, पश्चिमगामी होता है। अतः स्पष्ट है कि VR तथा VC चित्र 20.B, अब चित्र 20.B में देख पा रहे होंगे, 23.B में, ए में, ए तो पहला वाला था, बी की हम बात कर रहे हैं 23.B है ना। तो 23.B के लिए अब देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे VR आपका समान कला में जाता है, जबकि VC आपका 90 डिग्री पश्चिमगामी जाता है, और आपकी जो V होती है वो धारा I से पाई कलांतर, ये जो पाई कलांतर आपका बना हुआ है ना, ये कैसी होती है, नीचे की तरफ जा रही है, परस्पर लंबवत होते हैं। जबकि VR तथा VC से बने हुए वेक्टर चतुर्भुज को पूरा करने पर स्पष्ट होता है कि इसके परिणामी वोल्टेज परिणामी वोल्टेज का वेक्टर V धारा I से पाई कलांतर कैसा होगा बच्चों, पश्चिमगामी। पश्चिमगामी के लिए आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है वाला है ना, तो इसलिए पश्चिमगामी हो जाएगा। अतः स्या परिपथ की वोल्टेज तथा धारा के समीकरण जो जाएंगे वो ये जाएंगे, चूंकि हमको दिखानी है वोल्टेज पश्चिमगामी। तो वोल्टेज के लिए दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इसको दिखाइए इस तरीके से, या तो आप इसको दिखाइए इस तरीके से, इस तरीके से दिखा दीजिए कि वोल्टेज को दिखा दीजिए ऐसी V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, और धारा को कर दीजिए आगे, यानी कि फाई कलांतर आपके आगे होगी, तो धारा आपके आगे होगी, वोल्टेज पीछे होगी। ठीक है, या दूसरा तरीका आपका होता है कि आप इसको या इस तरीके से रिप्रेजेंट करा दीजिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा दीजिए कि आप वोल्टेज को पीछे कर दीजिए, यानी कि धारा को सेम रहने दीजिए, वोल्टेज को पीछे कर दीजिए। उसके लिए आपको माइनस लगा देना होगा, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई, माइनस पाई का मतलब पीछे होगी वोल्टेज धारा आपकी, जबकि ऐसी चल रही है आपकी ओमेगा टी में। तो दोनों में से आपको कोई भी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात बराबर रहेंगी यहाँ पर हमारी। ठीक है, अगर ये वाली बात आपके समझ में आ जाती है बच्चों, तो अब इसका निकाला जाएगा कि क्या इसकी परिणामी वोल्टेज निकल कर आती है, क्या इसका प्रतिबाधा निकल कर आती है। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे सीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक 23.B से है ना, 23.B से, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर V, इस केस में अगर आप ये देख पाए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं V बराबर जो आपका होगा बच्चों, वो होगा आपका अंडर रूट V स्क्वायर प्लस के VR स्क्वायर प्लस के VC स्क्वायर। यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कह सकते हैं बच्चों यहाँ से आपका कि V स्क्वायर बराबर आपका जाएगा VR स्क्वायर प्लस के VC स्क्वायर। अगर यहाँ से V को निकाल लेते हैं तो आपका जाएगा VR का स्क्वायर प्लस के, अगर यहां से बच्चों हम
अगर यहां से बच्चों हम निकाल लेते हैं, v बराबर निकाल लेते हैं, तो आपका चला जाएगा v बराबर जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस के वी सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि आपकी क्या होगी बच्चों, सी आर परिपथ की परिणामी वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, जबकि आपका जो आपको होगा यहाँ पे वी आर बराबर आपको हो जाएगा आई आर, और वी सी बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे आई एक्स सी। एक्स सी क्या है, सी धारितीय प्रतिघात। ठीक है, और जैसे इसकी वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा यहाँ पे आपको, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के आई एक्स सी का होल स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर बाहर ले लेंगे, फिर इसको जब रूट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ से आई बच्चों आपका बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा उसको अपॉन में ले आएंगे। अब वी अपॉन आई बराबर, जिसको हम यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट करा देंगे, जिसको बोल देंगे कि प्रतिपथ का प्रतिरोध होगा, लेकिन ये आर और सी की वजह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको प्रतिबाधा कहा जाएगा, प्रतिरोध ना कह के। तो आपका प्रतिबाधा जो निकल के जाती है यहाँ से जेड बराबर, वो आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से बच्चों, वो आपकी यहां से निकल कर आ जाएगी, ये वाली, ये निकल कर आ जाएगी बच्चों आपके यहां से जेड बराबर वी अपॉन आई इजिकल टू आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, परंतु ओम के नियम से वी अपॉन आई जो है वो क्या है बच्चों, आपका परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध है। ठीक है, चूंकि यह धारिता सी तथा ओ में प्रतिरोध आर दोनों की वजह से उत्पन्न हुआ है, सी की वजह से और आर की वजह से, है ना, दोनों के कारण होता है, अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की क्या बोलते हैं बच्चों, उसको प्रतिबाधा कहते हैं, है ना, प्रतिबाधा कहते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से यार परिपथ की जो प्रतिबाधा निकल कर आएगी बच्चों, वो जेड बराबर आपकी हो जाएगी ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी का स्क्वायर, और एक्स सी बराबर आपका जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी, और जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका बन जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर पाएंगे। अब निकाली जाएगी इसकी कला, कि कलांतर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों इसमें जैसा आप यहाँ पर पता है आपको आपने अभी देखा था यहाँ पे कि अगर आपके पास धारा ये जाती है तो आपका जो वोल्टेज आती है वीसी वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान दें हम यहाँ पे, तो अब इसी के ऊपर आपकी लाइन चली जाती है वीसी वाली, सॉरी वीआर वाली, तो जो परिणामी वोल्टेज निकल कर आती है आपकी बच्चों, वो नीचे की तरफ निकल कर आती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ये आपका आई हो जाता है, ये आपका वी आर हो जाता है, ये आपका वी सी हो जाता है, और ये आपका वी हो जाता है, ये फाई कलांतर आपका पश्चिगामी हो जाता है। तो जब ये पश्चिगामी हो जाता है बच्चों आपका, तो उस केस में इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया जाता है, इसको इस केस में यहाँ से यहाँ मिला दिया जाता है। तो जब हमको ये वी निकालना होता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू होगी आपकी, ये भी वी सी के ही बराबर होगी। ठीक है, तो अगर आपको निकालना बच्चों कलांतर, तो tan फाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका वी सी अपॉन में वी आर, वी सी यानी कि ये लंब हो जाएगा ना आपका, और ये आर हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। फिर वैल्यू आपको पुट करनी होगी, वी सी बराबर आप जानते हैं कि आई एक्स सी होता है, और वी आर बराबर का हो जाएगा ओम के नियम से आई आर। जैसी वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से आप देख पाए होंगे कि आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा एक्स सी अपॉन आर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी रखा जाएगा, ओमेगा सी नीचे आ जाएगा, आपका बन जाएगा tan फाई इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, और फाई बराबर आपका चलेगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसकी क्या बता सकते हैं इसके बारे में क्या बताएंगे इसके बारे में बच्चों आप यहां से इसके बारे में बता सकते हैं कि ये इसका इतना कलांतर होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों अगर हम आगे चल लेते हैं यहाँ से, तो अब हमें जो करना होगा बच्चों अब हमें जो करना होगा बच्चों 6 नंबर का करना होगा कि जब हमारे पास में सर्किट में LC लगा हुआ, या तो LC बोल सकते हैं यहाँ बच्चों, या लिख सकते हैं यहाँ पे CL। ठीक है, अब CL में क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, एक सर्किट लेना होगा। ठीक है, एक सर्किट लेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट वाले, इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक तो लगाना है C,
तो सी लगाने के लिए आपने सी लगा दिया ये वाला। दूसरा आपको लगाना है बच्चों यहाँ पे एल, ये आपने एल लगा दिया, ठीक है। ये आपका एल हो गया, आपका सी हो गया। चूंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में आपकी जो धारा होती है वो समान बहती है ना, जबकि इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होगा। तो वी सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वी एल, ठीक है। दूसरा आप इस बात को जानते होंगे बच्चों यहाँ पर कि जैसे भी आपको बताया गया था यहाँ पे, जैसे भी आपको बताया गया था कि धारा दोनों में समान रहती है श्रेणी क्रम में, तो इसलिए आपकी ये जो धारा है आपकी वो आई वो समान आ गई। जबकि जो आपकी वोल्टेज है, जबकि जो आपकी वोल्टेज है दो है यहाँ पे, तो जो वी एल है वो जाएगी 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है। और जो वी सी है, जो वी सी है ना, जो वी सी है वो जाएगी आपकी 90 डिग्री पश्चिमगामी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, तो धारा आपकी ये आई हो जाती है, ये आपकी वोल्टेज वी एल हो जाती है, चूंकि 90 डिग्री अग्रगामी रहती है, ठीक है, 90 डिग्री अग्रगामी रहती है। और ये आपकी वोल्टेज आपकी हो जाएगी वी सी, जो कि 90 डिग्री धारा से पश्चिमगामी रहती है। अब अगर दोनों में हमको निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, दोनों ही केस में अगर हमको निकालना पड़ जाए कि इनका परिणामी वोल्टेज कितनी होगी, तो कैसे लगाएंगे पता। अब दोनों में से आपको एक को माइनस करना होगा, यानी कि एक ऊपर जा रही है दूसरी नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि इन दोनों में आपको अपने पास से, चूंकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें चल जाएगा पता कि वीसी का मान ज्यादा है या वी एल का मान ज्यादा है। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वैल्यू को माइनस कर देंगे और परिणामी वोल्टेज उसी के अकॉर्डिंग बचेगी। यानी कि परिणामी वोल्टेज धारा से अग्रगामी भी हो सकती है और वो पश्चिमगामी भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इस केस में ऐसा मान के चल लेता हूं मैं कि VL जो होगा वो ग्रेटर देन होगा VC से। जब ये VC से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि परिणामी वोल्टेज जब हम निकालेंगे इसमें, परिणामी वोल्टेज जब हम इसमें निकालेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों LC परिपथ की, LC परिपथ की परिणामी वोल्टेज जो निकाली जाएगी वो V बराबर निकाली जाएगी VL, अंतर आता है वैसे तो VC आ जाएगा, लेकिन अंतर में से जो दोनों में से बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे। फिलहाल हमने दिखा दिया कि VL बड़ा है, तो इसलिए आपका आ जाएगा V बराबर VL माइनस के VC आ जाएगा। तो ये है इसकी परिणामी वोल्टेज, ठीक है। अगर यहां तक बात आपके समझ में आ जाती है बच्चों, ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आपका VL है उसकी जगह लिख लेंगे यहाँ पे IXL और VC की जगह लिख देंगे I यहाँ पे XC। तो जब दोनों वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर IXL माइनस IXC, I को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो I कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका XL माइनस के XC, I को अपॉन में ले जाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो V अपॉन आई बराबर आपका जाएगा XL माइनस के XC। अब देखिए V अपॉन आई जो होगा वो परिपथ का प्रतिरोध होगा, लेकिन ये R की वजह से नहीं है, ये आ रहा है L और C की वजह से, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा। और परिपथ की प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, किससे प्रदर्शित किया जाएगा, Z से। तो आपके Z बराबर आपका जाएगा V अपॉन आई यानी कि XL माइनस के XC। तो अब यहां पर कह सकते हैं बच्चों कि LC परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो आपके हो जाएगी फॉर्मूला XL माइनस के XC, ठीक है। यहां से हमारे पास में वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसको थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका XL होगा वो आपका ओमेगा L हो जाएगा और XC जो होगा आपका वो 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। तो जब इन दोनों मानों को यहाँ रखा जाएगा आपका, तो आपका जाएगा Z बराबर ओमेगा L माइनस के 1 अपॉन ओमेगा C आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों आपको यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसके आगे चल लेते हैं। और आगे चलने पे जो हमारा तीसरा वाला जाएगा बच्चों सॉरी आखिरी वाला जो जाएगा हमारे पास में, अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, तो हमारे पास में एक एल वाला हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा एलसी वाला हो गया, तीसरा हमारा सॉरी आरसी वाला भी हो गया और एलसी वाला भी हो गया। अब हमारे पास में चलना है ये वाला सातवां, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, ठीक है। ध्यान देंगे अब हमारे पास में एक ऐसा परिपथ आपको लेना है जिसमें
आपके यहाँ पर एल लगाओ, सी लगाओ, आर लगाओ, तो एल से आर परिपथ उसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब एल से आर परिपथ में होना क्या है, इसमें आपको एक प्रत्यवर्ती वोल्टेज अप्लाई कर देनी है, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको तीन चीजें लेनी है। पहले नंबर पे आप लेके चलेंगे एल, एल आ गया। दूसरे पे लेके चलेंगे आप सी, सी आ गया। तीसरे पे लेके चलेंगे आर, आर भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका सी हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका आर हो गया। तो तीनों हमने श्रेणी क्रम में लगाए हैं बच्चों। जब श्रेणी क्रम में लगाए हैं तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, जबकि जो वोल्टेज होती है बच्चों आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज आपकी जाएगी वो VL जाएगी, यहां से आपकी VC जाएगी, यहां से आपकी जाएगी VR। ये बात समझ में आ जाती है बच्चों आपके? अगर यहां तक ये वाली बात आपके समझ में आ जाती है तो अब इसके देख लेते हैं कि कला में कितना डिफरेंस रहेगा, कला में कितना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, चूंकि हम पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, इसलिए हम इसमें धारा को समान लेके चल लेंगे यहां से। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास में ये धारा है I, ये धारा होगी बच्चों आपके पास में I। ठीक है, कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास में होगा O। ठीक, अब आपको देखना है यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक L है, एक C है, एक R है। ठीक है, अब LCR के लिए आपको पता है कि R के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होती है वो धारा के सब समान कला में होती है। जब ये समान कला में होती है बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज जाएगी VR वो जस्ट इसी के ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं इस लाइन को इसके ऊपर लेके चलता हूं। ठीक है, I मेरा पहले चला गया, अब मेरा VR जा रहा है मेरा उसके ऊपर, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं बच्चों यहाँ पे कि मेरा हो जाएगा ये VR वोल्टेज और धारा के साथ कैसी रहेगी, समान कला में, इसलिए एक लाइन के ऊपर ही आ गया। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं देख लेता हूं यहाँ पे, तो दूसरा मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज होगी मेरी कौन से वाली, VL वाली, वो धारा से 90 डिग्री आपकी अग्रगामी होती है, 90 डिग्री अग्रगामी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वोल्टेज मेरी आई है वो धारा से 90 डिग्री कैसी है, अग्रगामी, ऊपर की तरफ है। जबकि मेरे पास में जो वोल्टेज होगी VC वाली वो कैसी होगी बच्चों, धारा से 90 डिग्री कैसी, पश्चिमगामी होगी। तो देखिए ये होगी पश्चिमगामी, ये होगी वोल्टेज आपकी VC पश्चिमगामी। ठीक है, 90 डिग्री। अब प्रॉब्लम आपके पास में ये आनी है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास में तीन वोल्टेज है, एक आगे जा रही है, दो ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, तो एक तो आगे रहनी है, दूसरा आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा होगी। तो इसलिए परिणामी वोल्टेज के लिए आपको यहाँ पर फिर से कंसिडर करना होगा कि मान के चल लेते हैं कि VL बड़ा होगा VC से। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जबकि हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें चल जाएगा पता कि वोल्टेज कौन सी ज्यादा है। ठीक है, अगर VC ज्यादा होती है तो नीचे की तरफ बचेगी परिणामी वोल्टेज, अगर VL ज्यादा है तो ऊपर की तरफ बचेगी। फिलहाल मैंने लेके चला कि VL बड़ा होगा, तो जब मेरे पास में VL बड़ा होगा तो उस केस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कह सकता हूं बच्चों आपसे कि इस केस में जो परिणामी वोल्टेज होगी वो कैसी होगी, ये परिणामी वोल्टेज V जो होगी वो धारा से फाई कलांतर आपकी अग्रगामी रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तब इस केस में जो वोल्टेज मेरी जाती है ना ये वाली, तो ये VL माइनस के VC जाएगा। VL तो रेड वाली लाइन होगी हमारी, अब VL माइनस VC जो होगा दोनों का परिणामी होगा, दोनों का जो परिणामी वो ऊपर की तरफ है, तो इसके साथ में हमारे पास ये जाएगा। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देख लेते हैं यहां से, तो आपको क्या करना होगा, इस पे एक लम्ब डाल देंगे यहाँ से, इस पे इस तरीके से, दूसरा लम्ब आप यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप यहां से परिणामी वोल्टेज को निकालेंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया हमारा कि जो वैल्यू होगी ना बच्चों ये VL माइनस के VC हो जाएगी, और ये क्या हमारे पास में VR है हमारे पास में है। तो सर्किट में यानी कि LRC परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी
एल सी आर परिपथ की परिणामी वोल्टेज जो होगी वो आपकी हो जाएगी V बराबर क्रम बनाम वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है ना, तो V इसका बराबर आपका जाएगा V आर का स्क्वायर प्लस के वी एल माइनस के वी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर V को निकाल लेते हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस के वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये जो वोल्टेज हमारे निकल के आए ना बच्चों, ये है हमारी परिणामी वोल्टेज। अगर इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो आगे चल लेते हैं यहाँ पे, तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ये तो एल से परिपथ की परिणामी वोल्टेज है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब जानते हैं वी आर बराबर रखा जाएगा यहाँ पे आई आर, और वी एल बराबर रखा जाएगा यहाँ पे आई एक्स एल, वी सी बराबर रखा जाएगा यहाँ पे आई एक्स सी। अब इन तीनों मानों को जब यहाँ रखा जाएगा तो आपका बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, V बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। तो यहां से बाहर लेंगे बच्चों तो आपका बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के आई स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका एक्स एल माइनस के एक्स सी। ये सी है बच्चों आपका। ठीक है, अब यहां से आई स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो आपका अंदर बच जाएगा यहाँ पे कि V बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आई आ जाएगा नीचे, तो आपका आ जाएगा V अपॉन आई, ये नीचे आ जाएगा ना इस तरीके से, तो अंडर रूट चला जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कह सकते हैं यहाँ पे कि जो V अपॉन आई है वो परिपथ का प्रतिरोध होगा जो किसके कारण आया, आर एल सी की वजह से आया, इसलिए से क्या बोलेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जेड बराबर वी अपॉन आई बराबर आपका जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जैसी आवश्यकता होगी क्वेश्चन को करते समय आप वैसे मान को रख लेंगे, जहां आपको पता होना चाहिए कि एक्स सी की जगह वैल्यू रखी जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्स एल की जगह रखा जाएगा आपको ओमेगा एल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप वहां पर रख सकते हैं। अगर ये वाली बात समझ में आ गई आपके, तो उसके बाद में अब यहां से देख लेते हैं कि कलांतर में कितना अंतर होगा। तो कलांतर में आपका जाएगा tan पाई बराबर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, लंब कितना आपका वी एल माइनस वी सी, और आपका यहाँ पे आधार कितना है वी आर, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर आ जाएगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि वी एल ज्यादा है वी सी ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका आ जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब फॉर्मूले बनते चले जाएंगे जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ पे रख देंगे आई एक्स एल माइनस के आई एक्स सी अपॉन में आई आर, तो यहाँ से अब देखें तो आई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, सॉरी आई तो कॉमन आ गया, आई आर बचेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि इस वाले आई को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपका बच जाएगा tan पाई इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। ठीक है, और फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्सएल माइनस के एक्स सी अपॉन में आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल सी आर परिपथ का कलांतर बता सकते हैं कि कितना कलांतर होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि अगर ये ज्यादा हुआ, यानी कि हमारे पास में अगर ये ज्यादा हो जाता है तो उस केस में वोल्टेज, हमारी जो वोल्टेज बचती है परिणामी वो अग्रगामी रहेगी। अगर ये कम हो जाता है वीसी से तो फिर हमारी बचती है पश्चगामी। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास आपको आज जो हमने 4 डायग्राम पढ़े हैं, हमने कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों डायग्राम आज, एक पढ़ लिया हमने एल सी, दूसरा पढ़ लिया हमने एल आर, तीसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पे सी आर, और चौथा हमने पढ़ लिया एल सी आर। अगर ये चारों आपके समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये चारों से रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और आते हैं भी हैं। तो अब देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे जो पूछे जाए हैं बोर्ड में आपसे, पूछे जो गए आपसे बोर्ड के एग्जाम में, देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वाला,
तो इसमें देखिए बच्चों कैसे का आपको करना होगा। इसमें कह रहा है आपसे कि दिए गए चित्र में आपको प्रवाहित धारा का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम मान बताना है। ठीक है, प्रवाहित धारा का अधिकतम मान बताना है, प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताना है। ठीक है, और वोल्ट तथा धारा के बीच में आपको कलांतर बताना है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एल दे रखा है और आपको आर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, उससे आप देखेंगे v बराबर आपको दे रखा है 400 साइन 300 टी। इस समीकरण की तुलना कर लेंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे v नॉट बराबर आपका जाता है यहाँ पे 400, है ना, 400 वोल्ट निकल कर जाता है, और ओमेगा बराबर आपका जाता है यहाँ पे 300 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से ओमेगा आपका 300 रेडियन पर सेकंड आ चुका है। अब आपको धारा निकालने के लिए, अधिकतम धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, अब आपको चाहिए यहाँ पे जेड। तो जेड की वैल्यू जो निकल कर आपकी आएगी यहाँ पे, चूंकि ये सर्किट जो बना हुआ है वो बना हुआ है एल आर वाला सर्किट। अब एल आर वाले सर्किट में आप देखेंगे ध्यान से, एल आर वाले सर्किट में जो फॉर्मूला आपको चाहिए, तो ध्यान से अगर आप देखें, जेड बराबर आपको निकालने के लिए अंडर आपको चाहिए आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल निकालने के लिए आपको चाहिए ओमेगा एल, है ना। तो पहले आप निकालेंगे ओमेगा एल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सएल निकालने के लिए, तो आपको एक्सएल निकालने के लिए लगाना होगा ओमेगा एल। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू होगी 300, एल का मान दे रखा आपको ये वाला, कितना है 0.1 हेनरी, है ना। जब इसके इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट लग नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30 ओम निकल कर जाएगा। तो एक्सएल बराबर कितना आ गया, 30 ओम निकल कर आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा, तो आर बराबर देखेंगे जेड बराबर आर का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका 1600 प्लस के 900, तो जेड बराबर कितना जाएगा आपका 2500, है ना, और बाहर कितना निकल कर आएगा 50 ओम। तो ये आपका प्रतिरोध निकल कर आ चुका है, यानी कि प्रतिबाधा निकल कर आ चुकी है। तो जब आपकी प्रतिबाधा निकल कर आ चुकी है तो आप इसमें देख लेंगे कितना करंट आपका बह रहा होगा। तो पहला जो पार्ट था हमारा करंट निकालने के लिए, तो आप लगा देंगे यहाँ पे जेड बराबर वी अपॉन आई, यानी कि वी नोट अपॉन आई नोट आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम धारा निकालनी है ना, तो आई नोट आपका अधिकतम वाला होता है, ये आपको पता है, अधिकतम मान बताना है, तो अधिकतम के लिए आपको यानी कि आई नोट बताना है। ठीक है, तो उस केस में देखेंगे आप यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 50, वी नोट की वैल्यू कितनी आई 400, आई नोट आपको निकालना है, तो आई नोट बराबर कितना जाएगा 400 बटे 50, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 8 40 यानी कि 8, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 8 एम्पियर निकल कर आ गया। तो हमारे पास में पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट होगा बच्चों, जो दूसरा पार्ट आपके पास में है उसमें आपको निकालना आई आर एम एस, वो आपका निकलेगा आई नोट अपॉन में √2, तो आई नोट की वैल्यू कितनी है 8 बटे √2। ठीक है, तो जिसको काटा जाएगा यहाँ से तो आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी आई आर एम एस बराबर निकल के जाएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि हम 8 को लिख लेंगे 4 गुना 2 बटे √2, अब इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा ना एक बार, तो आपकी वैल्यू इतनी निकल कर जाएगी, ये एम्पियर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में दूसरा पार्ट भी आ गया। अब तीसरे पार्ट में क्या कहता है बच्चों आपसे, वोल्टता एवं धारा में कलांतर, वोल्टता एवं धारा में कलांतर बताना है आपको कि कितना कलांतर होगा। तो कलांतर बताने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसमें हमारे पास में tan फाई के कुछ फॉर्मूले हैं। tan फाई के फॉर्मूले कौन से हैं हमारे पास में, वी एल अपॉन में वी आर लगा दीजिए, आपके पास में अगर वी एल है, नहीं है तो फिर इसके बाद आप लगा सकते हैं आई एक्स एल अपॉन में आई आर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में जैसे आई नहीं है बच्चों यहाँ से, तो आई को काट देंगे। ठीक है, अब आपके पास में एक्सएल भी था यहाँ पे, अगर आपके याद आ रहा हो, तो tan फाई इक्वल टू आपका पास में जाएगा एक्सएल अपॉन में आर। अब एक्सएल की वैल्यू अगर आपको याद आ रही हो तो अभी हमने निकाली थी कितनी 30। ठीक है,
और आर का मान कितना बच्चों हमारे पास में, आर का मान दे रखा होगा 40 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कितना जाएगा आपके पास में, तो कितना हो गया 30 हो गया वाला, ये आपका 40 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा है ना। तो 10 फाइव बराबर 3/4 आ गया, तो थीटा बराबर का जाएगा, सॉरी फाइव बराबर का जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ये इसके बीच में कलांतर होगा, यानी कला का अंतर होगा, ठीक है। आपके याद और होगा ये वाला। अगर नहीं यार तो एक बार चेक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास जो लगा हुआ है बच्चों वो एल लगा हुआ है और आर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आपके याद आ रहा बच्चों तो एल आर वाले में देख लीजिए, एल आर वाले में हमारे पास जो आया था वो एक्सएल अपॉन आर आया था, तो 10 फाइव इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर लगाया हमने, ठीक है। अब एक्सएल की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से अगर देखें 10 फाइव इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं अगर बच्चों आप, तो आप कह सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली 30, तो वैल्यू 30 रख दी बच्चों हमने, और आर का मान दे रखा था 40, तो 40 रख दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल को ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये दो क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं। तो एक बार तो देखिए 2022 में इसमें 5 पार्ट पूछे गए हमसे, ठीक है। दूसरा अगर आप एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो देखिए ये एनसीईआरटी में 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया, सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अपना आप करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही पीछे से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, प्रतिबाधा, तब देखिए प्रतिबाधा ये रही, परिपथ की प्रतिबाधा ये वाली, तो आप वैल्यू देख लीजिए आप, कोई अगर आपको अंतर नजर आता है, 500 यहाँ लिखा है, 20 यहाँ लिखा है, 10 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 500 ये रहा, 10 ये रहा, 20 ये रहा, और इक्वेशन देख लीजिए 200 sin 100t है ना, तो देखिए यहाँ पे 200 sin 100t, तो सेम वैल्यू, कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है, बस इसमें कम पार्ट पूछे गए हैं, इतना ही अंतर है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, धारा वोल्टता के बीच कलांतर, तो देखिए धारा वोल्टता के बीच कलांतर दूसरा पार्ट, तो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास में ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद करेंगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को कर देता हूं, 2022 में आपका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे, अब आपके पास में जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको दे रखा कुंडली के लिए, यानी कि ये एल हो गया, ये आपके पास में हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो पहले तो आप इसके क्वेश्चंस की तुलना कर लीजिए, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना, तब यहां बताइए v नॉट कितना आ गया, 200 वोल्ट, ये v नॉट 200 वोल्ट आ गया ना, और ओमेगा कितना आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको जो जो निकालना है, दूसरा आपको क्या क्या दे रखा है वहां पे, ऊपर दे रखा है आपको L बराबर, एक तो इसमें जो बच्चों यूनिट दे रखी है ना आपको, अगर हम यू ओम में लेके जाते हैं तो यहाँ आपको जो यूनिट दे रखी है बच्चों वो गलत दे रखी है यहाँ पे, तो उसके लिए इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये वाली जो यूनिट है बच्चों आपको दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ये हेनरी जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हेनरी चला जाएगा आपका, 12 बराबर आपको देखा 10 हेनरी, आपको आर दे रखा आपको कितना 500 ओम, ठीक है। और सी आपको दे रखा है 20 माइक्रो फैरड, इसको जब चेंज करें फैरड में कितना जाएगा, 20 गुना 10 की पावर माइनस के 6 फैरड चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट, संधारित्र प्रतिघात, यानी कि क्या पूछ लिया आपसे, एक्सी, तो ध्यान देंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपसे एक्सी पूछ लिया, एक्सी बराबर आपसे पूछ ले तो एक्सी बराबर क्या लगाएंगे 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब देखिए 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, सी का मान कितना है 20 गुना 10 के माइनस के 6, ये 6 ऊपर जाएगा पावर प्लस क्यों जाएंगे, तो एक्स सी बराबर कितना जाएगा 1/100 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो 1 2 3 पावर कम हो जाएंगी ऊपर से, तो आपका बन जाएगा एक्स सी बराबर 1000/2। इसको काटेंगे कितना जाएगा 500 ओम निकल कर जाएगा, यानी कि एक्स सी बराबर आपका आ गया 500 ओम। तो ये आपके पास में पहला आंसर निकल कर आ गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है प्रेरक प्रतिघात, यानी कि एक्स एल पूछ लिया। ठीक है, अब एक्सएल पूछ लिया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, जब आपसे एक्सएल पूछ लिया है तो दूसरे पार्ट में एक्सएल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ओमेगा एल। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300, सॉरी 100 है, और एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। तो कितना निकल कर आपका आ गया ये वैल्यू, एक्सएल बराबर निकल कर आपका आ गया 1000 ओम निकल कर आ गया। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा, अब परिपथ की प्रतिबाधा कैसे बताई जाएगी बच्चों, तीसरे वाले पार्ट में परिपथ की प्रतिबाधा जेड बताना होगा आपको। तो इसके लिए आप लगाएंगे चलेंगे बच्चों, जेड बराबर का जाएगा r² + k एक्स एल माइनस एक्स सी। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास में एक्स सी था वो 500 था और एक्सएल जो 1000 है, इसलिए एक्सएल पहले आएगा। ठीक है, तो जेड बराबर का जाएगा यहाँ पे कितना 500 का स्क्वायर प्लस के 1000 माइनस 500 का स्क्वायर, आपका अंदर बचेगा अंडर रूट 500 का स्क्वायर प्लस के 500 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये 2 × 500 का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों 500 बाहर जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पे z बराबर 500√2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब इसने पूछा धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। तो आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे बच्चों, tan phi = आपके पास लगा के चलेंगे एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर, जब तीनों दे रखे हो आपको। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना होगा बच्चों, फोर्थ पार्ट में आपको करना होगा tan phi = एक्सएल माइनस एक्स अपॉन में आर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1000, माइनस की इसकी वैल्यू कितनी 500/500, तो ऊपर कितना है 500/500, क्या कट के कितना आ गया, एक आ गया। अब tan की टेबल में एक किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, तो इसका मतलब कितना कलांतर हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब हो गया परिणामी वोल्टेज 45 डिग्री कोण धारा से अग्रगामी रहेगी, आगे रहेगी। ठीक है, तो आगे की तरफ हो गया वाला। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल मान आपको बताना है। जो पांचवा पार्ट हमारे पास में है बच्चों, हमारे पास में जो पांचवा पार्ट है उसमें आपको बताना VRMS बताना है। आपका जाएगा V0/√2। V0 की वैल्यू देखिए कितनी आई हमारी 200 आई निकल के, तो 200/√2, तो आपका जाएगा 100√2 निकल कर जाएगा, ये आपकी जाएगी VRMS। ठीक है, ये वोल्टेज आपके निकल कर जाती है। तो इस तरीके से हमारे बच्चों पांचों पार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप खुद ब खुद करेंगे, सेम वैल्यू है इसमें, यानी कि पहले वाले क्वेश्चंस की ही वैल्यू इसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, चलिए ये एक आसान सा सवाल है, दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत भाग बल आपको ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी वोल्टेज दे रखी है बच्चों, ये आपकी जो वोल्टेज दे रखी है यहाँ पर, ये वाली कौन सी वोल्टेज दे रखी है वाली VR दे रखी है, चूंकि प्रतिरोध है। ये आपकी वोल्टेज दे रखी है VC और ये आपकी दे रखी है VL। तो VL बड़ा है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे जब इसको निकालना होगा तो VR² प्लस के VL माइनस VC का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900। तो आगे जब देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसका कितना जाता है 2500, और बाहर कितना निकल जाएगा 50 वोल्ट निकल के जाता है आपका, है ना।
तो इसका विद्युत भागफल कितना हो जाएगा बच्चों, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।